हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम वीकली करंट अफेयर जनवरी 2025 की लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की फर्स्ट करंट अफेयर से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास विवाद से विश्वास स्कीम, डेडलाइन एक्सटेंड टिल जन 31। तो ये स्कीम जो है ये टैक्स के रिलेटेड है। The deadline for determining the payable amount under the direct tax Vivad se Vishwas scheme 2024 has been extended by Central Board of Direct Tax। तो ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। टैक्स पेयर नाउ हैव अंटिल जनवरी 31 2025 टू सबमिट देयर डिक्लेरेशन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट टैक्स रेट। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये टैक्स के रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारी टमू लोसर जो है, टमू लोसर एक फेस्टिवल है। टमू लोसर इज ए न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय गुरांग पीपल ऑफ नेपाल। तो ये फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? गुरांग पीपल ऑफ नेपाल एंड द इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। The Gurang year is divided into 12 cycles and each cycle is represented by an animal called lahu। तो लहू एक मतलब इन एनिमल को लहू कहते हैं। तो ये 12 एनिमल कौन कौन से, तो ये इनका भी आपको पता होना चाहिए। गरुड़, सरपेंट, हॉर्स, शीप, मंकी, बर्ड, डॉग, डियर, माउस, काऊ, टाइगर एंड कैट। तो ये जो फेस्टिवल है ये नेपाल और नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स मनाती हैं। तो इसका नाम याद रखना है तमु लोसर। नेक्स्ट, तो तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसने फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज बनाया है। इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज इज 77 मीटर मार्बल कनेक्टिंग द विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो किसको कनेक्ट कर रहा है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल टू द तिरुवल्लर स्टेट इन तमिलनाडु कन्याकुमारी वाज इनॉग्रेटेड बाय, अब किसने इनॉग्रेट किया इसको? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने। तो ये फर्स्ट ग्लास ब्रिज जो है वो कहां पे बना है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश महावार्ता वाटिका। अब ये वाटिका, दो वाटिका बनाई गई हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड एस्टेब्लिश 2 गार्डन्स इन हल्द्वानी showcasing plant species referred in ancient Indian epics। These garden names रामायणा वाटिका और महाभारता वाटिका। तो ये मतलब जो एपिक्स में जो प्लांट्स दिखाए गए थे तो उनको ही शोकेस करने के लिए ये वाटिका बनाई गई है उत्तराखंड में। नाम इनका याद रखना, रामायण वाटिका और महाभारता वाटिका। डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म। तो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह हैं तो उन्होंने ईयर 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो इसको डिक्लेयर क्या किया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। दिस इनिशिएटिव एम टू मॉडर्नाइज द आर्म्ड फोर्स। अब आर्म फोर्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? फोकसिंग ऑन ज्वाइंट ऑपरेशंस, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। Defense Minister Rajnath Singh led this transformation which seek to enhance the India's defense capability। तो इंडियन अब ये इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म इसीलिए कहा जा रहा है ताकि इनहेंस कर सके इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज को। तो आपको ये माइंड में रखना है कि इसको अनाउंस क्या किया है डिफेंस मिनिस्टर ने? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 रिप्लेस एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो ये एक न्यू लॉ आया है, एक्ट आया है जिसका नाम है भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। उसने रिप्लेस किसको किया है? एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। द भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 is transformative and piece of legislation that replace the outdated aircraft act 1934। तो इस एक्ट को रिप्लेस किया है। This new act come into effect on, अब ये कब से होगा? जनवरी 1 2025 and aim to enhance the passenger right and attract investment in the aviation sectors। तो इसने पैसेंजर के राइट्स को इनहेंस करने के लिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लॉ बनाया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर अब कौन है? ये इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। किंजरूप राम मोहन नायडू इंट्रोड्यूस द एक्ट ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन 2024।
तो इनका सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम भी आपको याद होना चाहिए कि राम मोहन नायडू, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विंटर सेशन में। ठीक है, तो कौन सा एक्ट था? भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, और उसने रिप्लेस किसको किया? एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। इसरो टू लॉन्च यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड। अब इसरो ने क्या लॉन्च करने जा रहा है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड। अब इसमें क्या है? आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है स्मार्टफोन्स टू वर्क इन स्पेस। अब स्मार्टफोन्स मतलब फोन के थ्रू हम स्पेस में बात कर सकेंगे इसके थ्रू। तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू मेक हिस्ट्री while लॉन्चिंग एन अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट. This is the first time an American company is using an Indian rocket for such a large and advanced satellite. It will allow phone call using direct connectivity for space. तो इसका नाम याद रखना, ब्लू वर्ड। इंडियन नेवी टू कमीशन न्यू वॉरशिप एंड सबमरीन्स। अब इंडियन नेवी ने कुछ वॉरशिप और सबमरीन्स को कमीशन किया है। अब इन वॉरशिप और सबमरीन का आपको नाम याद होना चाहिए। The Indian Navy is poised to enhance its capability with the commissioning of 3 advanced platforms. The 3 platforms commissions include, अब कौन कौन सी जो न्यू प्लेटफॉर्म्स आए हैं? फर्स्ट है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत, सेकंड है स्टिल्थ फ्रिगेट्स नीलगिरी, एंड थर्ड है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वागेश्वरी। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, सूरत, नीलगिरी और वागेश्वरी। आपको पता होना चाहिए कि वागेश्वरी जो है वो एक सबमरीन है। ठीक है, तो इनके बारे में नेक्स्ट ये आईएनएस सूरत के बारे में। आईएनएस सूरत इज द 4th शिप ऑफ इंडिजिनियस डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट 15B। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना आप, ये पिक्चर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वॉरशिप जो है वो नीलगिरी है, एंड थर्ड जो सबमरीन है हमारी वागेश्वरी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। नेक्स्ट पीएमएजी हाउसिंग इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो जी जो है अभी न्यू ऐड हुआ, तो ग्रामीण आप याद रखना। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेट टू एम्बिशियस गोल फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन 2024 to 25. This is a part of broader strategy to elevate the poverty in rural area. तो ये किसको एलिवेट करने के लिए? पॉवर्टी को, रूरल एरिया की पॉवर्टी को खत्म करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। द मिनिस्टर प्लान्स टू एस्टैब्लिश मंथली टारगेट टू इंश्योर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाउसिंग स्कीम। अब इसमें क्या होगा कि एक मंथली टारगेट सेट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद हाउसिंग स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्कर्ब टाइपस आउटब्रेक इन तमिलनाडु। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्कर्ब टाइपस करके है। तो इज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज करंटली स्प्रेडिंग इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में स्प्रेड हुई है। अब इंडिया का जो जीडीपी था, जीडीपी बेस ईयर था, उसको अपडेट कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको एक अच्छी मतलब अपडेट होनी चाहिए। जैसे लिखा है इन्होंने, इंडिया अपडेट जीडीपी बेस ईयर। अब बेस ईयर, पहले जो बेस ईयर था वो कितना था? 2011 to 12 मतलब 2011-12 था। लेकिन अभी बेस ईयर जो है जीडीपी का वो क्या बना दिया गया है? 2022 से 23। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइड टू अपडेट द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी from 2011 to 12 to 2022 to 23. This change aims to provide a more accurate representation of current economic landscape and enhance policy formulation. अब ये किसके लिए की है? ताकि more accurate way में जीडीपी हमारी काउंट हो सके। तो बेस ईयर पहले क्या था और अभी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज वही है कि जीडीपी हमारा अभी चेंज हो गया। अभी जीडीपी का बेस ईयर जो था वो क्या हो गया? 2022 से 2023। एडवांस्ड हाइड्रो रेवोल्यूशनाइज कैंसर ट्रीटमेंट। अब रिसेंट एडवांसमेंट जो हुई है कैंसर ट्रीटमेंट में, वो किन रिसर्चर्स ने की है? जो आईआईटी गुवाहाटी एंड द बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। ठीक है, दे हैव डेवलप्ड एन इनोवेटिव इंजेक्टेबल हाइड्रो दैट ऑफर्स लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इन्होंने एक
ट्रीटमेंट, एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट लाया है जिस जो किसको यूज करके हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं हाइड्रोजेल करके है। तो कौन कौन सी जो रिसर्चर्स टीम थी जिन्होंने ये मिलके बनाया गया है, एक तो आईआईटी गुवाहाटी और दूसरा द बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट हमारा है मानसतु मनसतु स्पेस ग्रीन प्रोपोर्शनल सक्सेस। तो ये मनसतु स्पेस एक स्पेस स्टार्टअप फाउंड बाय आईआईटी मुंबई एलुमनी। अब देखो ये एक इन्होंने मतलब एक ग्रीन पॉपुलेशन सक्सेस किया है, जिसमें मतलब क्या हो सकता है कि मतलब एक पोल्यूशन फ्री हम एक पॉपुलेशन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है Monstu Space, a space tech startup founded by IIT Mumbai alumni, made headline by successful test fire its green propulsion सिस्टम। तो इसने ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, जिसका नाम क्या है, वयम वयम 2U। और किस पे किया, ऑन बोर्ड द PSLV C60। द सिस्टम रिप्रेजेंट इन नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अब इस सिस्टम में एक नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, मतलब एक यूजर फ्रेंडली है, अल्टरनेटिव टू ए ट्रेडिशनल केमिकल। जो पहले केमिकल प्रोपल्शन मेथड होता था, अब ये कौन सा है, एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दिस इनोवेशन एम टू मिनिमाइज द, अब इसका इनोवेशन, इस इनोवेशन का एम क्या था, क्योंकि इन्वायरमेंट को एक मतलब एक ग्रीन इन्वायरमेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मिशन बनाना। ठीक है, तो इस मिशन का नाम जो है उसको क्या है, मनसतु स्पेस ग्रीन प्रोपोर्शन सक्सेस। और इसको इस सिस्टम का नाम क्या है, वयम 2U। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है राइथु भरोसा स्कीम, राइथु भरोसा स्कीम एक्सपेंशन अनाउंस्ड। अब तेलंगाना कैबिनेट सब कमेटी हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ राइथु भरोसा फार्मर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। तो अब ये जो सब्सिडी स्कीम है, सब्सिडी का नाम याद रखना, और ये कहाँ पे हुई है वो भी याद रखना, ये कहाँ, तेलंगाना में हुई है। दैट डिसाइड एम टू बेनिफिट ऑल फार्मर्स। अब इन्होंने डिसाइड क्या किया कि हम ऑल फार्मर्स को बेनिफिट देंगे। द स्कीम ए प्रॉमिस मेड बाय द कांग्रेस पार्टी विल क्रेडिट, अब कितना 7500 पर एकड़, कितना देंगे 7500 पर एकड़ फॉर ईच क्रॉप सीजन, तो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख फार्मर इन द स्टेट। तो आप इस योजना का नाम याद रखना, राइथु भरोसा। और ये कहाँ पे स्टार्ट, कहाँ पर हुई है, तेलंगाना में स्टार्ट हुई है। तो ये है क्या है, ये एक फार्मर सब्सिडरी स्कीम है। अब रमेश चंद कमेटी सेटअप की गई है। अब ये किसके लिए सेटअप की गई है, अपडेट WPI बेस एयर, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस एयर है उसको अपडेट करने के लिए जो कमेटी साइन की गई है, उस कमेटी का नाम है रमेश चंद कमेटी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश ए कमेटी टू अपडेट द बेस ईयर। अब पहले तो किसका बेस ईयर था, जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया था। अभी WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चेंज करने के लिए किसको यूज किया है, किसको बनाया गया, सेटअप किया गया है, रमेश चंद कमेटी को। और इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, 18 मेंबर हैं। अब एक एंट मतलब एक चींटी की न्यू स्पीशीज डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, ए रिसेंट डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट हैज ब्रॉट अटेंशन टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लीव लिटर ecosystem. The scientists from Goa, Karnataka and Dehradun identify a new ant species named Tapinoma onelia in कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। तो ये एक न्यू स्पीशीज जो डिस्कवर्ड हुई है वो वेस्टर्न घाट में हुई है, किसकी है, ये आंट की है, एंट की। अब नेक्स्ट जो है, अभी भी इंडिया वायलेट्स UCPMP 2024। अब इसमें क्या है, ये एक फार्मेसी कंपनी है, पैरामेडिकल्स मतलब मार्केटिंग के लिए है जो। द रिसेंट ऑक्शंस ऑफ अबेबी हेल्थ केयर इंडियाज प्राइवेट लिमिटेड हैव ब्रॉट अटेंशन to the ethical standard in paramedical marketing. The company was found guilty for violating the Uniform Code for Paramedical Marking Practice 2024। तो आप इस कंपनी का यह नाम याद रखना, और ये UCPMP की फुल फॉर्म याद रखना, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। Tularemia rising cases of rabbit fever।
रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट्स ए कंसर्निंग, अब ये जो फीवर है ये कहाँ पे हुआ है, ये मतलब रैबिट फीवर जो यूएसए में हुआ है, यूएसए में मतलब ये फैला है। रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट्स ए कंसर्निंग राइज इन टूरिमा केस ऑल्सो नोन एज, इसको रैबिट फीवर भी कहते हैं, कहाँ पे है ये, यूएसए में। द डिजीज कास्ड बाय द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का नाम क्या है, उसका नाम भी याद रखना, पेंसिकुला एंड टोलरेनिसिस has seen over 50% increase in report case. These rise in particularly notable among children aged 5 to 9 and older men and American Indian और अलास्का नेटिव। तो ये किससे मतलब स्टार्ट हुआ था, ये रैबिट फीवर कहते हैं, ये रैबिट से स्टार्ट हुआ था और ये हुआ कहाँ पे है, यूएसए में, टोरोरिमा करके है ये इसका नाम है। अब ये एक न्यू वायरस जो आ रहा है ह्यूमन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना HMPV, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। China's Disease Control Authority recently announced a pilot monitoring system aimed at tracking pneumonia of unknown origin. The country has already observed an increase in overall infection, particularly in northern province with human metapneumovirus emerging as a notable pathogen among younger populations। तो आप सिंपली इसकी फुल फॉर्म याद रखना, HMPV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। तो ये चाइना में ही मतलब इसका फिर से स्टार्ट हुआ है जो भी, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना। उड़ीसा डिक्लेयर अनसीजनल रेन एज ए नेचुरल क्लाइमेटी। अब उड़ीसा ने क्या किया है, जो अनसीजनल जो रेन होती है उसको नेचुरल क्लाइमेटी मतलब डिक्लेयर किया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अनसीजनल रेन फॉल लीडिंग टू क्रॉप डैमेज, अब अनसीजनल रेन फॉल होगी तो क्रॉप को डैमेज करती है। चीफ मिनिस्टर, अब उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन, मोहन चंद मांझी अनाउंस दिस वेदर इवेंट एज ए नेचुरल क्लाइमेट, तो उन्होंने इसको क्या किया, नेचुरल क्लाइमेटी घोषित कर दिया है। ड्यूरिंग द खुशी उड़ीसा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर, दिस डिक्लेरेशन एम टू expedite compensation for farmer affected by the rainfall, allowing access to the state disaster response fund। तो उनको मतलब अब जब ये नेचुरल क्लाइमेटी घोषित कर दी गई है तो उनको फार्मर्स को क्या होगा, अब उनको मतलब फंड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि उड़ीसा ने डिक्लेयर किया और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम भी याद रखना। न्यू ई ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट लॉन्च्ड। अब न्यू ई ऑक्शन पोर्टल जो बैंकनेट वो लॉन्च किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च ए रिवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट। अब बैंकनेट जो है वो एक ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिस पोर्टल सर्व एज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर वायर एंड इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज ऑक्शंस बाय पीएसबी बैंक। तो जो भी बायर और सेलर जो इंटरेस्टेड है ऑक्शंस के लिए पीएसबी बैंक में, तो उनके लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रीमलाइन द ऑक्शन प्रोसेस। अब ऑक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। तो इसका नाम, पोर्टल का नाम याद रखना, बैंक नेट। प्रोजेक्ट विस्तार। अब आईआईटी मद्रास हैज पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। अब विस्तार प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है वो किसके बीच में पार्टनरशिप के थ्रू लॉन्च किया गया है, आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू। दिस इनिशिएटिव एम टू एनहांस द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन सिस्टम। अब इसका मेन एम क्या है कि एक्सपेंड करना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को एक्सपेंड करना थ्रू डिजिटलाइजेशन के थ्रू। अब इसकी फुल फॉर्म याद रखना क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो विस्तारा की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। तो ये एग्रीकल्चर को के लिए, उस सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए थ्रू डिजिटलाइजेशन ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है विस्तारा। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। फराल सखी। अब द मीरा Bayandar Municipal Corporation has launched an initiative फराल सखी। अब ये एक इनिशिएटिव लिया गया फराल सखी। अब ये किसके लिए लिया गया, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब दिस प्रोग्राम फोकस, अब ये प्रोग्राम फोकस किसके लिए कर रहा है, ऑन वुमेन इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल स्नैक्स
अब ट्रेडिशनल स्नैक्स के लिए ये एक प्रोग्राम मतलब एक स्टार्टअप किया गया है, प्रोडक्शन स्पेशली फेस्टिव स्नैक्स known as FRAL. These initiatives aim to provide the training and resources to help these women scale their business sustainably. तो FRAL सखी क्या है? एक मतलब आप बोल सकते हो एक वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। और ये क्या स्नैक्स के लिए, मतलब इसमें स्नैक्स की प्रोडक्शन होती हैं जो भी है ट्रेडिशनल स्नैक्स की, जिसका नाम क्या है? फराल। बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा। तो एक बैंडेड रॉ जो न्यू स्पीशीज है बटरफ्लाई का, वो एक डिस्कवर हुआ है। कहां पे हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। और इसका नाम क्या है? रचना जलिंद्रा इंद्रा, ठीक है। द दिस रेयर स्पीशीज वाज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट, स्पेशली विद इन द। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी याद रखना कि ये कहां पे है? त्रिपुरा में ही है। अब इसका नाम है स्पहजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये कहां पे है? त्रिपुरा में है। तो ये एक बैंडेड बटरफ्लाई भी त्रिपुरा में ही पाई गई है। Telangana government engaged IIT to study the पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कोलैबोरेशन किसके साथ? आईआईटी हैदराबाद के साथ। अब किसके लिए? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो किस पे बन रहा है? गोदावरी रिवर पे बन रहा है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी रिवर में कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, या पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बन रहा है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो गोदावरी रिवर पे बन रहा है। न्यू पीएलआई स्कीम फॉर स्टील सेक्टर लॉन्च्ड। अब ये एक पीएलआई स्कीम जो किस सेक्टर में लॉन्च की गई है? स्टील सेक्टर में लॉन्च की गई है। द यूनियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग ए न्यू राउंड ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इन इंसेंटिव स्कीम। अब पिल की फुल फॉर्म याद रखना, सॉरी प्लाई की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्टील सेक्टर। These initiatives aim to enhance the domestic production of steel and reduce the import reliance। तो ये मतलब स्टील सेक्टर्स में ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसका इसको एम क्या है? इनहेंस करना स्टील के प्रोडक्शन को, रिड्यूस करना इंपोर्ट को, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, पिलाई की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। HPAI H5NI outbreak affected Indian wildlife. Recent events have brought to light up a serious outbreak of highly pathogenic avian influenza। अब इसका नाम याद रखना, HPAI का फुल फॉर्म क्या है? हाईली पैथोनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको H5NI in India. 3 tigers and a leopard had succumbed to the virus at the Balasaheb Thackeray गोरवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क नागपुर। तो ये इधर ये इफेक्टेड हुए हैं जो 3 टाइगर और एक लेपर्ड। आपको सिंपली इस क्या कहते हैं इसको, जूलॉजिकल पार्क का नाम याद रखना है कि बाला साहेब ठाकरे गोरवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो ये कौन सी स्टेट में है? नागपुर में है। थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमने इस सेशन में वीकली करंट अफेयर कवर की है। थैंक्स।